कहा जाता है रावण के मन में 3 आकांक्षाएं थी। वह चाहता था कि मैं स्वर्ग पर सीढ़ियां लगा दूं। उसकी दूसरी आकांक्षा थी कि मैं समुद्र के खारे पानी को मीठा बना दूं। और तीसरी उसकी आकांक्षा थी कि मैं स्वर्ग को धरती पर लेकर आ जाऊं। किंतु उसकी तीनों ही आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। और शायद इसका कारण भी कुछ हो सकता है। कहा जाता है वह अनेक विद्याओं में विशारद था। देवियां उसके वश में थी, किंतु उसने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया। और हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हमें एक ऐसे गुरु की उपलब्धि हुई जो गुरु हमें मोक्ष मार्ग को दिखा रहे हैं, हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। आज के दिन आचार्य भिक्षु ने भाव दीक्षा को ग्रहण किया था। वह शुभ बेला थी। आचार्य भिक्षु ने उस समय में मुहूर्त देखा या नहीं देखा, इसका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। किंतु दीक्षा के लिए उन्होंने जिस समय का चुनाव किया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अवश्य उन्होंने मुहूर्त देखा था, अथवा नियति ने ही उन्हें शुभ मार्ग की ओर प्रस्थित कर दिया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्योदय का समय और सूर्यास्त का समय महत्वपूर्ण होता है। आचार्य भिक्षु ने भाव दीक्षा का आलोक प्राप्त किया था सूर्यास्त के समय में। उन्हें एक प्रकाश प्राप्त हो गया था और उस प्रकाश पर उनके चरण गतिमान हो गए। मेरे मन में जिज्ञासा होती है कि आचार्य भिक्षु ने दीक्षा किससे ग्रहण की। जो गुरु थे वो तो वे उनके पास में नहीं रहे, उनको दीक्षा दी किसने। जब जयाचार्य का साहित्य पढ़ती हूँ तो मुझे समाधान भी मिल जाता है मेरे प्रश्न का। जयाचार्य ने लिखा है, अरहंत नीले आज्ञा पचक्या पाप अठार, सिद्ध साखे करी स्वाम जी लीधो संजम भार। यानी अरहत भगवान की आज्ञा लेकर के उन्होंने 18 पापों का प्रत्याख्यान कर दिया और सिद्धों की साक्षी से संयम के इस राजमार्ग को उन्होंने स्वीकार कर लिया। आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन आचार और विचार की विसंगति मिटाने का दिन है। आज का दिन भगवान महावीर के चरणों में आचार्य भिक्षु के समर्पण का दिन है। उनके साधना के मार्ग पर आने वाले संघर्षों पर विजय पाने के लिए संकल्प करने का दिन है। और आज का दिन मर्यादा, व्यवस्था और संगठन को एक नया आयाम देने वाला दिन है। अध्यात्म का नवोदय है और धर्म के पुनर्जागरण का दिन है। आचार्य भिक्षु के पास में 2 ब्रह्मास्त्र थे। पहला ब्रह्मास्त्र था सत्य का, और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह व्यक्ति सुख सुविधाओं की ओर नहीं देखता है। वह कंफर्ट जोन को छोड़ देता है और एफर्ट जोन की ओर प्रस्थान कर देता है। और जो एफर्ट जोन की ओर प्रस्थान करता है वह साधक ही सत्य को उपलब्ध कर सकता है। आचार्य भिक्षु सत्य के अन्वेषक रहे, सत्य की खोज करते रहे। उनके मन में एक अदम्य आकांक्षा थी कि मुझे सत्य को
प्राप्त करना है। और जो व्यक्ति सत्य को प्राप्त करने वाला होता है वह कभी भी आग्रही नहीं होता। आइंस्टीन ने एक जगह लिखा है कि मैंने अपनी बात प्रयोग सिद्ध होने के बाद में कही है, पर आने वाले वैज्ञानिकों को ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है तो इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। आचार्य भिक्षु के साहित्य को जब मैं पढ़ती हूँ तो उसमें भी हमें यही संदेश प्राप्त होता है कि मैंने जो कुछ भी कहा, मुझे जैसा लगा मैंने कहा, किंतु आने वाले जो बहुश्रुत साधु हैं या आचार्य हैं उन्हें कहीं पर भी कोई कुछ बात नहीं लगे, वे उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं। और यह बात वही व्यक्ति कह सकता है जो अनाग्रही होता है, सत्याग्रही होता है। आचार्य भिक्षु अनाग्रही चेतना के धनी थे। पूर्व में आचार्य भिक्षु उपदेश दे रहे थे। तेरापंथी लोग कुछ थे, अन्य यति संप्रदाय के लोग भी वहां पर उपस्थित थे। एक यति आए, आचार्य भिक्षु से कहा कि आपने अभी श्रमण धर्म के बारे में कहा कि आगम में श्रमण धर्म के बारे में बतलाया गया है, श्रमण धर्म नहीं यति धर्म के बारे में कहा गया है। आचार्य भिक्षु ने कहा तुम यति धर्म के बारे में कह रहे हो, तुम महात्मा धर्म के बारे में भी कह दो, कोई अंतर नहीं आएगा। यह बात वही व्यक्ति कह सकता है जो अनाग्रही चेतना का धनी होता है। आचार्य भिक्षु के मन में कहीं किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं था, और जब आग्रह नहीं होता है तब ही व्यक्ति कुछ नया चिंतन कर सकता है, कुछ नया दुनिया को दे सकता है। आचार्य भिक्षु ने दर्शन के क्षेत्र में प्रवेश किया, दर्शन की गहराइयों में वे गए, दर्शन के नए नए तथ्य जनता के सामने प्रस्तुत किए, और अहिंसा का जो सूक्ष्म विश्लेषण आचार्य भिक्षु ने किया वह अन्यत्र मिलना भी दुर्लभ सा प्रतीत होता है। वो दार्शनिक गहराइयों में जाने वाला व्यक्तित्व था, और शायद इसीलिए सतकोड़ी मुखर्जी ने आचार्य भिक्षु के बारे में कहा था, यह राजहंस रेतीले टीलों में जन्मा, यदि जर्मनी में जन्मता तो शायद कांट से कम नहीं होता। कांट का दर्शन विश्व में प्रचलित है, आचार्य भिक्षु का भी अपना एक दर्शन रहा है, और वो दर्शन की खूब गहराई में गए हैं, तत्व दर्शन की गहराई में गए हैं। सावध्य और निर्वध्य का जो उन्होंने विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण से बिल्कुल यह स्पष्ट होता है कि उनके भीतर में कहीं कोई सांप्रदायिकता की बू नहीं थी। उन्होंने जो सावध्य क्रिया थी उसको सावध्य ही बताया, जो निर्वध्य क्रिया थी उसको निर्वध्य ही बताया। सावध्य क्रिया है यदि एक साधु कर रहा है, यदि एक गृहस्थ कर रहा है, चाहे वह सम्यक दृष्टि कर रहा है, चाहे मिथ्या दृष्टि कर रहा है, और चाहे जैन व्यक्ति कर रहा है, जैनेतर व्यक्ति कर रहा है, तो सावध्य क्रिया तो हमेशा सावध्य ही रहेगी। और निर्वध्य क्रिया चाहे कोई भी करे, चाहे साधु करे, चाहे गृहस्थ करे, चाहे जैन करे, चाहे जैनेतर करे, कोई भी व्यक्ति करे, वह हमेशा निर्वध्य ही रहेगी। तो इस प्रकार आचार्य भिक्षु ने छोटे छोटे सूत्रों को इतनी स्पष्टता के साथ में व्याख्या की। धर्म के संदर्भ में उन्होंने अपनी नई परिभाषाएं बनाई, लौकिक और लोकोत्तर धर्म को पृथक करके दुनिया को समझाने का प्रयत्न किया। उनका दान और दया का जो सिद्धांत था वह अपने आप में बड़ा संगतपूर्ण सिद्धांत था, वह सिद्धांत व्यवहारिक भी था। यह अलग बात है कि लोग उनकी इतनी गहराई को समझे या नहीं समझे, लेकिन जो उच्च कोटि के विद्वान हैं वो आचार्य भिक्षु के इन सिद्धांतों को समझ रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आचार्य भिक्षु ने जो गहरा दर्शन दिया है, जो गहरा चिंतन दिया है, वह सचमुच में आज के युग में हमें प्रासंगिक लग रहा है। आचार्य भिक्षु के बारे में जितना भी कहें उतना कम है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनके बारे में
एक श्लोक लिखा है और उसने बताया है, नैवोपमा कापि जा घटीति न कोपि तुल्यस्तव सांप्रतम तु त्वमेव ते तुल्य इति प्रभोहम विश्राम मायामि वचोभिदाय। आचार्य वर ने लिखा है, आपके लिए मैं क्या उपमा दूं, किसकी उपमा दूं? किसी भी उपमा को मैं आप पर घटित नहीं कर सकता। दूसरी बात बताई है, न कोपि तुल्यस्तव सांप्रतम तु, यानी वर्तमान में तो मुझे तुम्हारे तुल्य कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, मैं किसके बारे में लोगों को क्या बताऊं। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह बताई है, त्वमेव ते तुल्य इति प्रभोहम, यानी तुम्हारे तुल्य तो तुम ही हो। और यह कह करके विश्राम मायाति वचो भिदाय, यह कहकर तो मैं अब विश्राम को ही प्राप्त कर रहा हूँ। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी यह कह दिया, न तो मैं आपके लिए कोई उपमा दे सकता हूँ, न आपके समक्ष किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से आपको मैं उपमित कर सकता हूँ। आपके तुल्य तो आप ही हैं। तो मैं आचार्य भिक्षु के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करती हुई गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऐसे शक्तिधर कीर्तिधर आचार्य की सन्निधि प्राप्त हो रही है। उस सन्निधि का हम लाभ उठाएं और हम भी अपने आभा मंडल को तेजस्वी बनाएं, ओजस्वी बनाएं, वर्चस्वी बनाएं। ओम।